ओके, हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो एनसीईआरटी 10th एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये सॉल्यूशन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। टोटल 17 और 18 न्यूमेरिकल्स है, तो वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है यहाँ पे, काफ़ी आसान है, ध्यान से सुनना। बेसिकली देयर इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो मान लो ये हमारी कुछ तो एक रेसिस्टर है, बेसिकली कंडक्टिंग वायर है जिसकी रेसिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में कि दैट इज कैपिटल आर। अब इन्होंने ये बोला कि इसे टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने कट कर दिया है, 1 2 3 4 एंड 5 बराबर। तो अगर इक्वल पार्ट्स में अगर इन्होंने कट किया है तो इसका मतलब हर एक सेगमेंट की रेसिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी। सो दैट विल बी योर R अपॉन 5, क्योंकि हमें पता है कि रेसिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ अगर कितनी हो गई 1/5 टाइम, तो हमारी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 1/5 टाइम। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद अगर पैरेलली अगर हम कंबाइन करें तो फिर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया, टोटल ये जो 5 रेसिस्टर्स हैं उनको कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये पहला हो गया, दूसरा है ना, तीसरा, चौथा और ये हमारा 5th वन। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो ये सारे के सारे हमारे पैरेलली जुड़े हुए हैं और ये जो हमें पूरी की पूरी जो कम्बिनेशन इसकी मिलेगी, मतलब R इक्विवेलेंट, वो क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज नथिंग बट योर R डैश। सो वी हैव टू फाइंड R अपॉन R डैश। मेरी बात क्लियर है सभी को? अब हमें पता है कि पैरेलली जब हम रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ऐसा यहाँ पे टोटल 5 रेसिस्टर्स हैं, सबकी रेसिस्टेंस बराबर है, दैट इज योर R अपॉन 5 और R इक्विवेलेंट इसकी R डैश दे रखी है, तो मैंने लिख ली 1/R डैश। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 5 है तो ऊपर तो ऐसे ही 5 आया। हर रेसिस्टर की रेसिस्टेंस कितनी है, दैट इज R अपॉन 5, तो कुल मिला के ये कितना आ गया, दैट इज 25 अपॉन R। अब अगर इसे थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो R अपॉन R डैश हमें क्या मिलेगा, दैट इज 25। सो दिस इज योर आंसर। 25 बराबर है क्या, वैसे ओम नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो पूछी जा रही है, तो ऑब्वियसली 25। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना आप। So the question is which of the following terms does not represent electric power in a circuit? Obviously हमारा जो आंसर आएगा your option C, that is the correct। सॉरी, देखो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर दूं कि पावर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है या तो I² R है या फिर VI है या फिर V² अपॉन R है। तो इन तीनों से हट के कौन सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन बी विच इज नथिंग बट I इंटू R²। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग क्या दे रखी है 220 वोल्ट और इसकी पावर क्या दे रखी है 100 वॉट। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, मेरी बात ध्यान से सुने, कि अगर इसी बल्ब को हम क्या करें, अगर हम एक ऐसे सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करें जो 110 वोल्ट सप्लाई देती है, तो बताओ उस टाइम पे इसकी पावर क्या होगी, ठीक है। अगर आप दोनों सिचुएशन में अगर आप चीज़ों को एनालाइज करो तो कॉमन क्या रहता है, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, बराबर है। तो हमें फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेटिंग गिवन टू दैट बल्ब, है ना। तो अब ये R कैसे निकालोगे, पक्की बात है। तो जैसे अपने को पता है P इक्वल्स टू V²/R, तो वैसे ही R की वैल्यू क्या लिख लोगे भाई, दैट इज नथिंग बट V² अपॉन P। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। V की वैल्यू देखना आप कितनी है 220 रेटिंग, ठीक है, P कितनी है दैट इज 100, तो ये हमें R मिल गई। अब हम जब इसी बल्ब को 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमसे पूछा गया पावर कंजम्पशन कितनी होगी। तो अगेन पावर इज नथिंग बट V² अपॉन R। सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। V की वैल्यू कितनी है भाई, तो दैट इज 110 स्क्वायर और R जो कि अभी हमने जस्ट यहाँ से फाइंड आउट की है, वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी विल गेट 220 स्क्वायर एंड ये 100 ऊपर आ जाएगी। मेरी बात क्लियर है?
So what you are getting is 100 divided by 4. So answer is nothing but your 25 watt. I hope this is clear. बराबर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से देखना, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है. देयर इज नथिंग टू वरी. आप चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, ठीक है. सो सॉल्यूशन पे आता हूं मैं. देयर आर टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल. एक्चुअली उन्होंने ये बोला है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल. सेम मटेरियल से उसके बोलने का क्या मतलब है कि दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है, ओके, एंड दैट इज रो. क्लैरिटी है. दोनों के लेंथ सेम है, बहुत बढ़िया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों की सेम है. तो ओवरऑल अगर ये तीनों चीज़ें सेम है तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी इंटू एल बाई ए. इट मीन्स कि दोनों के रेसिस्टेंस भी सेम है. एक्चुअली वो हमसे यही कहना चाहता है. अब उन्होंने हमें ये बोला कि एक बार दोनों को सीरीज में हमने डाला, दूसरे बार दोनों को क्या किया हमने, पैरेलली डाला, ओके, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. सो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मैं दो सिनेरियो आपको बना देता हूँ, ध्यान से देखिए आप अच्छे से, ठीक है. एक बार सीरीज में डाल लेते हैं और एक बार अपन पैरेलल में डाल लेते हैं. तो मान लो सीरीज में भी हमने कुछ ऐसा डाला, बढ़िया. सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, दैट इज नथिंग बट योर वी. इसकी रेसिस्टेंस आर, इसकी भी रेसिस्टेंस आर. ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये तुम्हारे अब दोनों पैरेलल हो गए, यही दोनों है ना. इसे भी हमने क्या किया, वापस एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी. क्लैरिटी है. अब इस सवाल को करना हमें रेशियो चाहिए, किस चीज़ की, हिट की. और हिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हिट एनर्जी के लिए, दैट इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर एंड मल्टीप्लाइड विथ टी. आई होप दिस इज क्लियर. तो अपन एक काम करते हैं, क्यों ना पहले दोनों को थोड़ा सा छोटा करके देखें, ठीक है. तो पहली बात तो दोनों में आर इक्विवेलेंट अपने को अलग अलग नजर आ रही है. मान लो इसमें करंट I1 दौड़ रही है और इसमें करंट हमारी जो दौड़ रही है दैट इज I2. इसमें अगर आप आर इक्विवेलेंट देखोगे तो दैट इज 2R, और अगर आप इसमें आर इक्विवेलेंट देखोगे तो कितनी मिलेगी भाई, दैट इज योर R/2. क्लैरिटी. दोनों की हीट एनर्जी निकाल ले क्या, बट उसके लिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी जो मिली दैट इज H1, उसे मैं लिख सकता हूं कि I1 स्क्वायर, राइट, I1 स्क्वायर, और आर इक्विवेलेंट कितनी है तो दैट इज 2R एंड मल्टीप्लाइड विथ टी. वैसे अगर H2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट I2 है तो I2 स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट कितनी है भाई, R/2 इंटू टी. मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, आई होप पक्की बात है. बट अभी ना अपने को I1 और I2 कैलकुलेट करना है. तो अगर पहले केस में अगर मैं जाऊं तो I1 देखो क्या होगा, I1 इज नथिंग बट V अपॉन आर इक्विवेलेंट. तो V पोटेंशियल डिफरेंस, आर इक्विवेलेंट कितना, 2R. वैसे अगर मैं I2 की बात करूं तो देखो यहाँ पे I2 कितना होएगा, दैट इज V एंड डिवाइडेड बाई R/2. तो कुल मिला के ये कितना आ गया, दैट इज 2V अपॉन आर. तो अपने को I1 मिला, I2 मिला. I1 और I2 दोनों की वैल्यूज ना अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है. मेरी बात ध्यान से सुने. एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक द रेशियोज. सो अकॉर्डिंग टू दैट H1 अपॉन H2 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के साथ, ठीक है. देखो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि V अपॉन 2R जो कि I1 की जगह पे हमने डाला, मल्टीप्लाइड विथ 2R इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई H2 के लिए क्या लिखोगे, I2 स्क्वायर है ना. तो I2 कितनी है, दैट इज 2V अपॉन R, उसका स्क्वायर. आर इक्विवेलेंट कितना है भाई, दैट इज नथिंग बट R/2 एंड मल्टीप्लाइड विथ टी. ठीक है, टी और टी कैंसिल आउट हो गया, कुछ और भी टर्म्स हमारे कैंसिल आउट होंगे. ऊपर जो हमें मिलेगी दैट इज V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है. और नीचे जो अपने को मिलेगी दैट इज 2V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है. V स्क्वायर अपॉन R कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें जो रेशियो मिला दैट इज नथिंग बट 1/4. सो दिस इज द आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से देखिए, ये भी आसानी है. अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ठीक है, एंड रेसिस्टिविटी. देखो जनरली कोई भी जो हमारी वायर होती है ना वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, कुछ ऐसी, बराबर. और जहां तक अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारा क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप इस पूरे के पूरे वायर को अगर आप दो हिस्सों में अगर कट कर दो तो जो कटा हुआ हिस्सा जो आपको दिखने में जैसा दिखेगा उसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ऑब्वियसली ये दिखने में कैसी दिख रही है भाई, तो दैट इज सर्कुलर. इसका मतलब इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस
एंड रेडियस कैन बी रिटन एज d/2, दैट इज डायमीटर का हाफ, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d/2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन को अगर आगे फर्दर पढ़ो तो हमसे पूछा गया है कि रेसिस्टेंस 10 ओम होने के लिए बराबर है अगर हमारी डायमीटर 0.5 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है, और हमारी रेसिस्टिविटी अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, तो बताओ लेंथ क्या होगी। तो फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ना, लेंथ विल बी सिंपली r इंटू ए डिवाइडेड बाई रो। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज आपको दे रखे हैं, सिंपली जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज एंड कैलकुलेट। ओके, आगे का मैथमेटिकल पार्ट है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7। सो इन दिस केस एक्चुअली उन्होंने हमें बोला है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली हमसे रेसिस्टेंस पूछी गई है। अब मैं आपको ढंग की बात बताता हूँ डायरेक्ट, V इज इक्वल टू आई अपॉन आई इंटू आर। तो यहाँ से अपन R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई बराबर है। हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें वर्टिकल एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस V लेनी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें क्या लेनी है भाई, करंट लेनी, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करो, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो जब हमारी करंट कितनी है 0.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, दैट इज 1.6, ठीक है। वैसे ही जब हमारी करंट कितनी है, दैट इज 1, तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है भाई, तो दैट इज नथिंग बट 3.4, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना अपने आप में क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। बाकी फर्दर वैल्यूज भी आप ले सकते हो, कुछ ऐसा देखो, ठीक है। तो जब भी हमसे क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस, तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट V अपॉन आई। तो किसी भी आप एक वैल्यूज को अगर पकड़ो, जैसे मान लो अगर मैं इसे अगर पकड़ूं, तो देखो हमारे लिए V की वैल्यू कितनी है, दिस इज नथिंग बट योर 3.4, राइट। और अगर मैं I की बात करूं तो I हमारे लिए कितनी है, दैट इज नथिंग बट योर 1.0, ठीक है, क्योंकि यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। या फिर अगर आप पहली सिनेरियो में अगर आप जाओ तो हमारी ये क्या बोलते हैं, I की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 0.5 और V की वैल्यू कितनी है 1.6। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, V और I की दोनों की रेशियो ले सकते हो, वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी। ध्यान से देखना, ये भी आसान है, बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। So when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. So find the resistance, right? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेसिस्टर ऐड कर लिया सर्किट के अंदर, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा ली भाई, बढ़िया। बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की। रेसिस्टेंस जो अपने को निकालनी है, इसमें दौड़ने वाली करंट कितनी है, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। तो अगर R तुम्हें निकालनी है तो कैसे करोगे, ओम्स लॉ यूज कर लें, दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू आर। सो फ्रॉम देयर R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितनी है, दैट इज 12 वोल्ट, और I कितनी है, ध्यान से देखना 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। तो कुल मिला के देखो ये 12 है ना, इनटू ऊपर आ जाएगी 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0 और नीचे सिर्फ और सिर्फ 25। मैंने डेसिमल भी क्या किया है, यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करने बैठोगे तो आप पाओगे 12 इंटू 400, तो दैट इज नियरली 4800 ओम। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि a battery of 9 volt is connected in series, बढ़िया। So a battery of 9 volt is connected in series with the resistor। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रेसिस्टर। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सर्किट ड्रॉ कर ली, सिंपल सी है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। तो टोटल यहाँ पे 5 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं और जिस बैटरी के साथ ये जुड़े हैं
कनेक्टेड है, उस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 9 वोल्ट। सभी की आप यहाँ पे रेसिस्टेंस लिख लो, 0.2 ओम, 0.3 ओम है ना, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड दिस इज योर 12 ओम। ठीक है, अब मान लो इसमें जो दौड़ने वाली करंट है, क्योंकि ये सारे सीरीज में है तो इसलिए 12 ओम में वही करंट जाएगी जो बाकियों से होके निकल रही है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें सर्किट को छोटी करनी होती है। छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि सारे के सारे हमारे सीरीज में हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन सभी को ऐड करोगे सो आर इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा दैट इज 13.4 ओम। ठीक है, इसमें दौड़ने वाली करंट आई है, सो फ्रॉम देयर आई इज नथिंग बट वी बाई आर इक्विवेलेंट, that is 9 divided by 13.4. So after calculation you will get 0.67 ampere. So this is the answer. बढ़िया। Okay then moving to the next question. हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमसे बोला गया हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, कर पाओगे आप। कहने का मतलब कितने सारे ऐसे रेसिस्टर्स हों, कितने भाई, 176 ओम के। तो हमने ऐसा कुछ तो मान लिया कि सपोज देयर आर टोटल n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स दैट कुड बी रिक्वायर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स मैंने क्या मान ली, n। अच्छा, ये सारे कहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक सोर्स के साथ। सोर्स कितने की भाई, तो दैट इज ऑफ 220 वोल्ट, राइट। ये सारे कुछ तो ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम करंट जो यहां से पास होनी चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर एंड नथिंग मोर देन दैट। बराबर है क्या, तो ये तो हमने समझा। अब पहली चीज तो ये है कि अगर इसे अगर हम छोटा करके लिख रहे होते, तो ध्यान से सुनना, अगर हम इस सर्किट को छोटा करते तो एक्चुअली हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख रहे होते। ये हमारी 220 वोल्ट की बैटरी हो गई होती, दैट इज ऑफ 220 वोल्ट। दौड़ने वाली करंट हमारी 5 एम्पियर हुई होती फिर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से तुम्हें कितना मिलेगा, अच्छे से लॉजिक लगाना बस। V इक्वल्स टू आई आर है ना, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई दैट इज 220 एंड डिवाइडेड बाई 5। तो कहीं ना कहीं ये अपने को मिलता है 44 ओम। इट मीन्स कि ये जो टोटल n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स जो हमने क्या लगाए, पैरेलल में लगाए, ठीक है, आपस में ना इनकी इक्विवेलेंट कितनी आनी चाहिए, तो इक्विवेलेंट आनी चाहिए 44 ओम। ठीक है भाई, अब पैरेलल की कंडीशन के लिए इक्विवेलेंट तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, रिमेंबर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि अपने लिए क्या है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड प्लस सो ऑन। अब हमें पता है कि ये सारे रेसिस्टेंस क्या है, तुम्हारे सेम है, और सभी की रेसिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज 176 ओम। तो मैंने टोटल n नंबर ऑफ रेसिस्टर माना है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जगह 44 लिखा मैंने, और ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 176। फ्रॉम देयर n इक्वल्स टू 176 अपॉन 44। सो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या आता है, दैट इज 4। मतलब टोटल 4 रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड to connect parallelly so that we can get the maximum current of 5 ampere with the source of 220 volt. Clear है? Further, moving to the next question, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना। So how would you connect 3 resistors? So according to the question, there are 3 resistors which are given and each having the resistance of 6 ohm. ठीक है, so the situation is कि how would you connect so that you can get the equivalent 9 ohm और 4 ohm। ठीक है, तो अगर तीनों को अगर हम सीरीज में अगर ऐड कर लें तो अपने को पता है 18 ओम आएगा, है ना, तो कोई मतलब तो बना नहीं। और तीनों को अगर पैरेलली कनेक्ट कर ले तो हमें इक्विवेलेंट कितना मिलेगा भाई, तो कहीं ना कहीं अपने को 2 ओम मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट तो हमारी है नहीं, हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट कितनी चाहिए, दैट शुड बी 9 ओम, राइट। तो 9 ओम के लिए क्या, तो फिर मैंने सोचा कि तीनों सीरीज तीनों पैरेलल, तो ये तो मिलता नहीं अपने को आंसर, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को पैरेलली ऐसे कनेक्ट कर लिया, पक्की बात है, और तीसरे के साथ सीरीज में यूं डाल दिया। सारे 6 ओम के हैं, तो देखो ये भी 6 है, ठीक है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कितना मिलेगा, 6 and 6, 36/12 दैट इज 3। तो ये देखो अपने को मिला यहाँ पे 6 और 6, ये 3 हो गए और ये हो गया 6।
तो ओवरऑल ये अपने को क्या मिल गया भाई, दैट इज योर 9 ओम। ठीक है, सेकेंड पोर्शन, अब हमें आर इक्विवेलेंट कितनी चाहिए, तो दैट इज रिक्वायर्ड एज 4 ओम। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली दो ना 6 ओम को सीरीज में पहले कनेक्ट कर लिया और तीसरे के साथ मैंने इन्हें पैरेलल में ले लिया। क्लियर है, 6 6 एंड 6 सीरीज में है तो ऑब्वियसली कितना होएगा भाई, 12। नीचे तुम्हें मिला 12 ओम और ऊपर कितना मिला, 6 ओम। अब 6 और 12 क्या है तुम्हारे पैरेलल में, तो कितना देकर जाएंगे, सो दैट विल बी योर 4 ओम। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए भाई, कर पाते क्या। सो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। मतलब हमारे पास एक बल्ब कुछ ऐसी है कि उसकी जो रेटिंग है वो दे रखी है कि इट विल ऑपरेट, ठीक है, ऑन द सप्लाई लाइन ऑफ 220 वोल्ट एंड गिव्स अस पावर ऑफ 10 वॉट। राइट, हमने क्या सीखा है कि जब बल्ब की जो भी आपकी रेटिंग दे रखी हो ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस बल्ब की फिलामेंट की रेसिस्टेंस निकालनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो सेम रहती है, कॉमन रहती है, वोल्टेज अप डाउन कुछ भी हो, रेसिस्टेंस दैट विल बी फिक्स्ड, रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। राइट, तो आर को क्या लिखोगे, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर बाई पी। तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया 220 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई पी इज नथिंग बट 10। अगर हम इसे ढंग से सॉल्व करें, सो व्हाट यू विल गेट इज 48400 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट इज 4840 ओम। ठीक है, मतलब एक बल्ब की जो फिलामेंट की रेसिस्टेंस है दैट इज 4840 ओम। बहुत सही भाई। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे कितनों को हम पैरेलल में लगाएं, मतलब ऐसे कितने बल्ब्स ना हमारे क्या हो, पैरेलल में लगे, ताकि हमें सर्किट के अंदर, सुनते रहें आप अच्छे से, ये मान लो पहली बल्ब लगा दी पैरेलल में, ये मान लो दूसरी बल्ब लगा दी, और ऐसे कितने लगाएं ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से दैट इज टोटल n नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है कि इन सब के पैरेलल में लगने के बाद एक सोर्स के साथ, है ना, सोर्स कितनी है 220 वोल्ट की, मैक्सिमम करंट जो इसमें दौड़नी चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर, नॉट मोर देन दैट। ठीक, तो इतने सारे हमारे हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसकी इक्विवेलेंट अगर निकालोगे, जैसे ये तो एक तरह से रेसिस्टेंस ही है ना, अगर सर्किट के हिसाब से अगर मैं इक्विवेलेंट अगर निकालने जाऊँ इन सारे बल्ब के लिए, है ना, तो मैक्सिमम करंट कितनी है 5 एम्पियर। यहाँ पे हमारी एक बैटरी जुड़ी हुई है 220 वोल्ट की, तो फ्रॉम देयर आर इक्विवेलेंट जो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू वी बाई आई, दैट इज 220 डिवाइडेड बाई 5, 44 ओम होनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये सारे बल्ब जो हम पैरेलली लगाने वाले हैं सभी मिलके उनकी जो रेसिस्टेंस होनी चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन 44, मतलब आर इक्विवेलेंट शुड बी 44। तो कहने का मतलब आर इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए 44। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हमने माने हैं n, सबके बल्ब की रेसिस्टेंस कितनी है सेम, दैट इज 4840। तो फ्रॉम देयर n इक्वल्स टू 4840 एंड डिवाइडेड बाई 44, तो कुल मिला के 110 बल्ब्स जो कि हम लगा सकते हैं पैरेलली, राइट, ताकि हमें मैक्सिमम करंट कितना मिले, दैट इज 5 एम्पियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो में दे रखे हैं, एक हॉट प्लेट है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेसिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी। तो बेसिकली कॉइल ए और कॉइल बी दोनों की जो हमारी रेसिस्टेंस है दैट इज सेम एंड दैट इज 24 ओम। कंडीशंस ये हैं कि या तो सेपरेटली उनको हमें यूज़ करना है, या फिर दोनों को सीरीज में रख के यूज़ करना है, या फिर पैरेलली हमें क्या करना है, दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर सबसे पहली कंडीशन पे अगर मैं आऊँ कि अगर वी आर यूजिंग देम सेपरेटली, ओके, मतलब किसी एक को ही हम यूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट आर दी करेंट्स इन, मतलब अपने को करेंट निकालनी है। बहुत सही भाई, करेंट सिंपली कैसे निकालते हो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी कितनी है 220, तो ए या बी में से मैं किसी एक को ले लेता हूँ, एक्चुअली दोनों की रेसिस्टेंस सेम ही है, तो किसी एक को लेने पे हमें जो करेंट मिलेगी दैट इज 9.16 एम्पियर, इतनी मिल गई।
सेकेंड केस क्या दे रखी है, जब सारे के सारे कैसे हों, सीरीज में हों, तो ए और बी जब आपके सीरीज में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी, 24 + 24, दैट विल बी 48 ओम। तो अब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 220/48। तो हमारा करेंट कितना हमें मिल जाएगा, दैट इज 4.58 एम्पियर। ये लो सेकेंड केस। थर्ड केस में हमें बोला है कि इसी ए और बी को हमें क्या करना है, पैरेलली रखना है। तो अब जो हमारी आर इक्विवेलेंट आएगी दैट इज R1 R2, है ना, एंड डिवाइडेड बाय R1 + R2। बहुत बढ़िया। तो कितना आता है ये, दैट इज 12, राइट। तो ये अपने को मिला 12 ओम। तो अब आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 220 डिवाइडेड बाई 12। सो करेंट इज नियरली 18.33 एम्पियर। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हमसे बोला गया है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है। तो 2 ओम में एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर को कैलकुलेट करना है जब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो चलो पहली कंडीशन, फर्स्ट केस पहले कर लेते हैं। एक 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेसिस्टर्स हैं, दैट इज 1 ओम एंड सेकेंड वन इज 2 ओम। बैटरी कितने की है भाई, 6 वोल्ट। This is 1 ohm resistor and this is 2 ohm resistor. So, but we have to find the power across the 2 ohm resistors. इसके across हमें power निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पावर इज नथिंग बट I स्क्वायर इंटू आर। तो पहले तो हमें करंट निकालनी पड़ेगी, करंट के लिए हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है। तो I इज नथिंग बट V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V कितनी है भाई, दैट इज 6, और आर इक्विवेलेंट क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी 2 + 1 3। तो हमें करंट मिल गई 2 एम्पियर। ठीक है। सो पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस विल बी I स्क्वायर इंटू आर। बढ़िया, I स्क्वायर इंटू आर। I कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर इंटू आर कितनी है, दैट इज 2। तो अपने को मिला 4 2 8। सो 8 वॉट, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2। अब यही 4 वोल्ट की बैटरी है, बट अब हमारे पास जो 2 रेसिस्टर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तुम्हारे कितने हैं भाई, 12 ओम, और दूसरा कितने का है, 2 ओम का है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी। ठीक है। बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की। ये तुम्हारा 12 ओम है और ये तुम्हारा 2 ओम है ना। हाँ, तो हमें पावर किसके अक्रॉस चाहिए, हमें पावर कैलकुलेट करना है अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। अब पावर के लिए जैसे I स्क्वायर आर फॉर्मूला है, वैसे ही पावर के लिए एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि V दोनों के क्रॉस ना कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज 4 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 2। सो 16/2, सो दैट इज नथिंग बट 8। सो अगेन 8 वॉट, दिस इज द आंसर। बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि देयर आर 2 लैम्प्स, ओके, रेटेड 100 वॉट and at 220 and 60 at 220 are connected in parallel in electric. Watt current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt. आप स्क्रीन पॉज करके इसे पहले अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को। तो चलो मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। पहली जो हमारी लैंप है उसकी रेटिंग है 110 वॉट एंड 220 वोल्ट। दूसरी जो हमारी लैंप है उसकी रेटिंग है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। अब दोनों के लिए ना पहले अपने को रेसिस्टेंस निकाल लेनी है, किसकी भाई, उस पावर लैंप के फिलामेंट की जो भी है। सो दैट इज नथिंग बट योर V स्क्वायर अपॉन P। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 220 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 110। वैसे ही दूसरे की फिलामेंट की रेसिस्टेंस क्या होगी, 220 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 60। ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि दोनों का पैरेलली ना इन्होंने जोड़ा है, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए दोनों की इंडिविजुअल हमें रेसिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। चलो एक को मैं R1 नाम देता हूँ, दूसरे को R2 नाम देता हूँ। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो हमारे लिए आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा R1 R2 एंड डिवाइडेड बाई R1 + R2, है ना। तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो हमारा हो गया 220 स्क्वायर अपॉन 110, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ 220 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 60 अपॉन, दोनों को ऐड करोगे तो 220 का स्क्वायर दोनों में ना कॉमन आएगा नीचे, और अपने को नीचे मिलेगा 1/110 + 1/60। ठीक है।
देखो एक 220 का स्क्वायर और एक 220 का स्क्वायर, ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या? देखो ये मैंने ऐसे कैंसिल किया, इसके साथ हो गया ना, ये आगे बढ़ जाए तो। अच्छा, ऊपर अपने को मिला 220 स्क्वायर एंड 110 मल्टीप्लाइड विथ 60। वैसे ही देखो नीचे भी क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके अपने को मिलेगा 170 अपॉन 110 इंटू 60। तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, है ना? ठीक है भाई, नीचे वाले 110 एंड 60 का जो मल्टीप्लिकेशन है दे विल कैंसिल आउट, ये वाली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या मिला? हमें मिला 220 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 170। तो दिस इज द आर इक्विवेलेंट। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें ये मिलेगा 284.70 ओम। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया सवाल में कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो करंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली V अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना? तो देखो V तो 220 वोल्ट है, दे रखी है, आर इक्विवेलेंट कितनी है, तो दैट इज 284.70। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 0.77 ampere. So I think we are done with this part. Next, moving to the next question, that is question number 17, right? ये भी आसानी है, समझेगा आपको, कोई सुनिए। So an electric heater of resistance 8 ohm. नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? 16, ओके 16, तो 16 को नंबर क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा आसान है, तो आप वो कर सकते हो। वो एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिया नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो 17 एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट हिंट देता हूँ, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट योर 8 ओम, दैट इज गिवन। करंट ड्रॉन इज नथिंग बट 15 एम्पियर, दैट इज अगेन गिवन। ठीक है, एंड फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, राइट? तो टाइम जो हमें दे रखा है दैट इज नथिंग बट 2 आवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने को मिनट सेकेंड में चेंज करने की जरूरत है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। द रेट एट विच, तो कहीं ना कहीं अपने से पावर कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो पावर के लिए या तो हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। सो विच एवर यू फाइंड ईजी, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन।